अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर से लोड लेना चाहिए या बैटरी से लोड लेना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट्स में पूछा है कि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें बैटरी से डायरेक्ट लोड लिया गया, यानी फ़ैन लाइटें वगैरह बैटरी से कनेक्ट करके चलाई जा रही हैं। और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ भी हैं जिसमें जो चार्ज कंट्रोलर है उसमें जो आउटपुट का ऑप्शन दिया हुआ है तो वहाँ से लोड चलाया जा रहा है। तो सही तरीका क्या है? और ये भी एक सवाल है कि जो चार्ज कंट्रोलर है उस पर कितना लोड डाला जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन सारी बातों को कवर करेंगे कि बैटरी को डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए फ़ैन या लाइट्स वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, या उन्हें चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए चलाना चाहिए, और इसी तरह एक चार्ज कंट्रोलर मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बैटरी भी रखी हुई है और एक चार्ज कंट्रोलर भी रखा हुआ है और एक पेडिस्टल फ़ैन भी मौजूद है, और ये पेडिस्टल फ़ैन के दो जो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिगेटर क्लिप हैं ये भी मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बैटरी का जो टर्मिनल है वो दिखाऊं और मैं इस फ़ैन को यहाँ पे अटैच करूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ़ैन है ये डायरेक्ट चल रहा है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब इस तरह चलाना कैसा है? तो बेसिकली होता ये है कि जब हम डायरेक्ट बैटरी के साथ किसी भी चीज़ को चलाते हैं, जैसे हम ये फ़ैन चला रहे हैं, तो बैटरी में जितनी ताकत है, जितने उसमें एम्पेयर्स हैं, जितनी ज़्यादा वो चार्ज है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। ये बैटरी इस वक्त कितनी चार्ज है, फुल चार्ज है, हाफ़ चार्ज है, या इसमें चार्जिंग कम है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा है। जब हम इसके साथ डायरेक्ट ये क्लिप लगा देते हैं, फ़ैन चलता रहता है, तो फ़ैन इस बैटरी में से ताकत लेकर चलता है और बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। यहाँ तक कि अगर हमें अंदाज़ा नहीं है तो हम मुस्तकिल जब ये फ़ैन इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी, और जब ये बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी तो ऐसी सूरत में दोबारा जब हम इस बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो या तो ये बहुत देर से चार्ज होगी या फिर ये चार्ज ही नहीं होगी। तो जिन लोगों को बैटरी के इस्तेमाल का आइडिया है वो तो डायरेक्ट इससे लोड ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब डायरेक्ट बैटरी से लोड लिया जाता है और बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो इसकी कुछ निशानियां होती हैं, जैसे फ़ैन स्लो हो जाता है, लाइट डिम हो जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि बैटरी डाउन हो गई है। तो ऐसी सूरत में हम उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो नए यूज़र होते हैं, जो सोलर सिस्टम नया नया लगवाते हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि जब वो डायरेक्ट बैटरी से लोड ले रहे होते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर देते हैं और बैटरी ऐसी सूरत में ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम जो चार्ज कंट्रोलर है उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि चार्ज कंट्रोलर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं तो अगर ये चार्ज कंट्रोलर नहीं लगा हुआ तो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ओवर चार्जिंग की तरफ चली जाएगी, बैटरी ख़राब हो जाएगी ओवर चार्ज होने की वजह से भी। और इसी तरह जब हम इस बैटरी से लोड चला रहे होंगे तो ये ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी, और ज़्यादा डिस्चार्ज होने की सूरत में भी ये ख़राब हो सकती है। तो ये जो सोलर का चार्ज कंट्रोलर है इसका काम ये है कि जब हम इसे सोलर पैनल और बैटरी के दरमियान में लगा लेते हैं, और इसके लगाने की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा, उसका तरीक़ाकार, उसकी तफसीलात, इसकी सेटिंग, सारी मालूमात आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी हम जो हमारा मौजू है वो ये कि लोड इससे लेना चाहिए, चार्ज कंट्रोलर से या बैटरी से, और इसमें क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं उसको हम जो है वो आज मौजू बना के बात कर रहे हैं। तो जब हम इसे बीच में अटैच करते हैं तो ऐसी सूरत में एक तो ये बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचा लेता है, और दूसरी सूरत में जब हम यहाँ से लोड लेते हैं, ठीक है, तो जब बैटरी में चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है, यानी वो डिस्चार्ज होने लगती है, तो एक ख़ास मकदार में आकर ये चार्ज कंट्रोलर बैटरी से लोड लेना बंद कर देता है।
यानी ये बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज होने से बचाता है, और जब बैटरी में चार्ज कम हो जाता है तो ये आगे लोड देना बंद कर देता है। इसकी वजह से बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। तो जो दोस्त ये पूछते हैं कि डायरेक्ट बैटरी से लोड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बेहतर तो ये है कि आप चार्ज कंट्रोलर से लोड ले लें। और इसी तरह से अगर आप बैटरी से डायरेक्ट लोड लेना चाहते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इस बात की मालूमात होनी चाहिए कि बैटरी कब डिस्चार्ज होती है और कितने लेवल तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने ये पूछा था कि बैटरी को अगर हम वोल्ट मीटर पे चेक करें तो उसकी चार्जिंग का कैसे अंदाज़ा होगा, कितने वोल्ट वो शो करती है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो फुल चार्ज बैटरी होती है वो 14 वोल्ट शो करती है, और इसी तरह जो डिस्चार्ज बैटरी होती है वो 10 वोल्ट तक की होनी चाहिए। तो 10 वोल्ट से अगर नीचे बैटरी चली जाती है तो ये बैटरी की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह 14 वोल्ट से ज़्यादा अगर आप उसे चार्ज कर रहे हैं तब भी बैटरी की जो प्लेट्स हैं वो ख़राब होने का अंदेशा है। तो अब चार्ज कंट्रोलर से हम जो कनेक्शन लेते हैं तो उसमें ये होता है कि जब बैटरी में 11 वोल्ट बाकी रह जाते हैं तो ये आगे लोड देना बंद कर देता है, और 11 वोल्ट बैटरी में मौजूद होते हैं। इसका ये मतलब है कि बैटरी में थोड़ी जान बाकी होती है। अब एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट में कहा था कि अगर मैं चार्ज कंट्रोलर से अपनी लाइटें और पंखे चलाता हूं तो थोड़ी देर के बाद जो है वो बैटरी से पंखे चलना बंद हो जाते हैं, ये चार्ज कंट्रोलर काम करना छोड़ देता है। तो ये काम करना छोड़ नहीं देता है, बल्कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये आगे लोड देना बंद कर देता है ताकि बैटरी की लाइफ बढ़ जाए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं क्या करता हूँ कि जब ये काम करना छोड़ देता है तो मैं इसमें से कनेक्शन हटा के डायरेक्ट बैटरी से लगा देता हूँ और काफ़ी देर तक बैटरी मेरी चलती रहती है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि 11 वोल्ट पे जब ये 11 वोल्ट पे या 10.5 वोल्ट पे चार्ज कंट्रोलर में जो फैक्ट्री सेटिंग है वो इतनी ही होती है, 10.5 वोल्ट या 11 वोल्ट की, ठीक है। तो जब इतने वोल्ट कम हो जाते हैं बैटरी में, 14 वोल्ट से वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होते होते 10.5 या 11 वोल्ट तक आती है, तो ये आगे लोड देना बंद करता है। लेकिन जब आप बैटरी के साथ डायरेक्ट कोई भी पंखा या लाइट लगा देते हैं तो ऐसी सूरत में ये होता है कि बैटरी में चूँकि अभी जान बाकी है तो वो काफ़ी देर तक आपका पंखा और जो लाइटें हैं उनको चला तो देती है, लेकिन बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, उसकी प्लेटें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती हैं, और इस तरह आपकी बैटरी जो है वो चंद महीनों में ही ख़राब हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम बातों से ये बात वाज़े हो गई होगी कि हम चार्ज कंट्रोलर से क्यों लोड लेते हैं और बैटरी से क्यों लोड लेते हैं। दोनों से लोड लेने के तरीके हैं, अगर आप समझते हैं तो आप उस तरीके के मुताबिक दोनों चीज़ों से आप लोड लेके अपनी चीज़ें चला सकते हैं। अब एक सवाल ये भी था कि जो चार्ज कंट्रोलर है उससे हम कितने एम्पेयर की चीज़ें चला सकते हैं। तो इसका मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि अगर आपके पास 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो चार्ज कंट्रोलर है इस पर लिखा हुआ है ये 30 एम्पेयर का है, तो आप इससे 15 से 20 एम्पेयर तक की चीज़ें चला सकते हैं। ऐसी सूरत में ये ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये काम करना छोड़ देता है, इसका सर्किट ऑफ हो जाता है। तो आप इस पे जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक मैं अपना जो तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें यह है कि जितने एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है उसके आधे एम्पेयर का उसमें लोड डालें। अगर 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है तो 10 एम्पेयर का लोड ले लीजिए उससे, और अगर 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है तो 15 एम्पेयर तक का लोड आप उससे ले सकते हैं। तो चार्ज कंट्रोलर की डिटेल, इसकी कनेक्टिविटी, इसकी सेटिंग्स वगैरह के बारे में वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। और बैटरी के कनेक्शन और इसी तरह सोलर प्लेट के, सोलर पैनल के कनेक्शन की भी पूरी वीडियोस अलग अलग मौजूद हैं। तो बराए मेहरबानी जो वीडियोस का ऑप्शन है चैनल पे उसमें जाइए, 50 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं सोलर पैनल के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, कनेक्शन के बारे में, मालूमात के बारे में, तो आप ज़रूर देखिए। आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर जहन में कोई सवाल आता है तो कमेंट्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब जैसे जैसे मुझे वक्त मिले मैं देता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।